सबको जय मसीह की। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और मेरा नाम है जोकिन खालखो। मैं खोकाबत्ती से हूँ। पहले हम जीएल चर्च में थे और जन्म से क्रिश्चियन थे। हम यीशु मसीह को नहीं जाने थे, लेकिन 2014 से प्रभु को जाने हैं और हम परमेश्वर के काम करते हैं। जब मैं दिल्ली में 25 साल दिल्ली में काम किया और 25 साल में काम किया, 25 साल के हमारे पैसे यहाँ वहाँ के जितने भी कमाए हैं सब खत्म हो गए। हालेलुया। और घर में अच्छा से प्रार्थना नहीं होते थे, बाइबल वचन को पढ़ते नहीं थे। यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और हम परमेश्वर को जाना प्रॉफिट के द्वारा। हालेलुया। अनिल रावत प्रॉफिट के द्वारा हमने जाना प्रभु को और प्रभु का वचन को हमें सिखाया है और हमने प्रभु को ग्रहण किया। आमीन। हालेलुया। जब हम यीशु हमारे जीवन में नहीं था तो हम बहुत दुखी में थे, परेशानी में थे, बीमारी में थे, लड़ाई झगड़ा में थे और नासा में भी थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। पहले कुरिन्थियों 3:16 में कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। जिस मंदिर का जो नाश करेगा उसका मैं नाश करूँगा। आमीन। आज यह वचन मेरे जीवन को बदला है। पहले कुरिन्थियों 3:16 में कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप और मैं हूँ भाई और परमेश्वर के वचन कहता है तुम पवित्र का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। आमीन। हालेलुया। तो इसीलिए आज परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर रहना चाहता है। परमेश्वर आज हमें बताता है कि परमेश्वर मनुष्य के घर में बने हुए घर में नहीं रहता है, मनुष्य के हाथ में से बने हुए घर में नहीं रहता है। वो कहाँ रहता है? जो आपको और मुझे बनाए हैं। ये परमेश्वर के भवन आप और मैं हूँ। आमीन। और इसीलिए आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूँगा। आप और मैं हूँ पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। आमीन। इसीलिए हमेशा जैसे प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र है, उसका चरित्र अच्छा है, प्यार करने वाला है, शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र है और हमें भी पवित्र होना है। आमीन। हमारे बोले वचन, हमारे खान पान, हमारा उठना बैठना, हमारा स्वभाव, हमारा कैरेक्टर, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज हमें सबको पवित्र बनाए। हमारे चरित्र, हमारे बोले वचन, हमारे देखना, हमारे सुनना, हालेलुया, और उस महान जीत परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यही वचन को हम जब मानते हैं और अपने हृदय में हम लेते हैं, रिसीव करते हैं और इस वचन के अनुसार हम चलते हैं, तब हम आशीषित होते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज वचन को हमें केवल सुनने वाला नहीं, केवल पढ़ने वाला नहीं, अपने जीवन में हमें रिसीव करना है, रखना है। वही वचन हमें सही रास्ता में लेके चलता है, वही वचन हमें आशीष करता है, वही वचन हमें चंगाई करता है। आमीन। जैसे हमें परमेश्वर को नहीं जाना था, वचन हमारे जीवन में नहीं था, वचन हमारे अंदर नहीं था, वचन का रास्ता नहीं चलता था, इसलिए हम लोग हवा का जैसा इधर से चलता है उधर चला जाता है, वैसे हम हवा के जैसे इधर उधर हो रहे थे। तो सचमुच में हम केवल अपने लिए सोच रहे थे, हम केवल अपने फैमिली के लिए सोच रहे थे। खाली हमें घर बनाना है, नौकरी करना है, हमें अच्छा पैसे कमाना है, केवल यही सोच था। जब हमारे जीवन में यीशु नहीं था, हमेशा टेंशन में, डिप्रेशन में, हमें चिंता में घुट घुट के जिंदगी जी रहा था। जब तक हमें यीशु नहीं था उस टाइम हमें ऐसे जी रहा था। लेकिन प्रभु को वचन कहता है मत्ती 12:30 हमें कहता है जो मेरे साथ नहीं हुआ मेरे विरोध में है। हालेलुया। जब यीशु हमारे अंदर नहीं होगा, आत्मा नहीं होगा, वचन नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे? वचन के विरोध करेंगे, प्रार्थना के विरोध करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में यीशु नहीं था। हमारे जीवन में यीशु नहीं था, इसलिए लोग ठट्ठा मजाक, प्रार्थना का ठट्ठा मजाक करते थे, सीरियस नहीं मानते थे। वचन को और प्रार्थना को हमें सीरियस लेना है। जैसे हमने अपने कामों को हम लोग सीरियस ले लेते हैं, वैसे आज प्रभु को वचन को भी हमें सीरियस लेना है। आमीन। इसलिए आज हमारी प्रार्थना आजकल नॉर्मल नहीं है, सबसे आग भरा है।
हम जब प्रार्थना करते हैं लोग हील होता है, चंगा होता है। हालेलुया। आज 2014 से आज खोकाबाती इस कलीसिया में पीजीसी चर्च जो खुले हैं और शुक्रवार को 11 बजे, संडे को भी हम लोग 11 बजे रखे हैं। आपको वेलकम है आप लोगों को। फ्राइडे और संडे को बहुत से प्रभु आप लोगों को आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब लोग चंगाई होकर आशीष पाके गए हैं। आप लोग को वेलकम है। हर फ्राइडे को, हर संडे को आप लोग आ सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और एक वचन को देखेंगे साथ में, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के संगति में होकर जब कुछ काम नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ हमें काम नहीं करते हैं, उसके साथ रह के हम यदि अपने नौकरी को नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, हम केवल अपने के लिए सोचते हैं, तो हम कुछ भी नहीं बिखर, कुछ भी हम लोग बटोर नहीं पाएंगे, कुछ भी हमने आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आएगा आशीष, आएगा पैसा, टका पैसा, सब कुछ आएगा, लेकिन उसी घड़ी चला जाएगा। आज बहुत सारे जीवन में ऐसा हो रहा है, बहुत से टका पैसे कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कर्जा में है, अभी तक अभी भी दुखी में है, अभी तक बीमारी में है। हालेलुया। अभी तक लोग नाशा में हैं, अभी तक लड़ाई झगड़ा में है, विरोध में है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में मसीह की आत्मा नहीं है, उनके जीवन में वचन नहीं है। इसीलिए आज लोग दुखी में हैं, परेशान में हैं, पति पत्नी में लड़ाई है, झगड़ा है, घर में प्रार्थना नहीं है, एकता एक मान नहीं है। इसलिए आप लोग एकता एक मान में जाकर होकर प्रार्थना कीजिए, अपने घर में बहुत ऐसे प्रभु आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। 31 में देखेंगे, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएंगे। हालेलुया। जो लोग अभी तक प्रभु का आत्मा को जानते नहीं है, विरोध करते हैं, हालेलुया, बोलने से भी लोग विरोध करता है, आत्मा को विरोध करते, इसका मतलब आत्मा को जाना ही नहीं अभी तक, पवित्र आत्मा को लोग अभी तक जाना ही नहीं है। हालेलुया। अगर जो लोग आज अभी तक जाना नहीं है, अभी भी अगर लोग आज ठट्ठा मजाक कर रहे हैं, तो कहता है मनुष्य का सब कुछ पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में जो निंदा करेगा, ठट्ठा करेगा, मजाक करेगा, वो कभी भी किसी को क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। और हमें कहता है कि जो कोई मनुष्य के पुत्रों के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज मनुष्य के बारे में कुछ भी बोलेंगे क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में अगर निंदा ठट्ठा विरोध करेंगे, ना इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा, हमें कभी क्षमा नहीं मिलेगा। आज प्रभु का वचन हमें कहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की आत्मा को हमें इज्जत करना है। उस पवित्र आत्मा जब हमें आता है, जब पवित्र आत्मा जब हमें सिखाता है हमें बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, प्रभु का आत्मा जो है हमें हमारा टीचर है, जो हमें सिखाता है हमें कैसे चलना है, कैसे सीखना है, कैसे सिखाना है। हालेलुया। इसलिए उस पवित्र आत्मा अपने जीवन में वेलकम करना है, वही आपको चलाएगा। आज हम अपने लिए जी रहा था, अपने फैमिली के लिए जी रहा था, लेकिन आज मैं यीशु मसीह के लिए जी रहा हूँ, उस आत्मा के लिए जी रहा हूँ। वो आत्मा हमारे जीवन में आया है और मेरे जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। आप लोग इस वचन को अपने जीवन में लीजिए और आपका ये वचन जो आपके सही रास्ते में लेके जाएगा। कोई सीए नहीं, कोई कैथलिक, कोई जेल हमें स्वर्ग और नहीं लेके जाएगा। जो आपका और मेरा जो परमेश्वर है, स्वर्ग में है, जो अपने सामंत में स्वर्ग में बनाए हैं, और ये जो वचन है जो हमें स्वर्ग तक लेके जाएगा। हालेलुया। लोग वचन कहता है, एक माँ दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सारा बादल में तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। जब ये वचन को मैंने अपने जीवन में लिया, ये वचन को मैंने अपने जीवन में जब लिया, आदर और सम्मान किया, अपने हृदय में लिया, और ये वचन हमें सही रास्ते में लेके गया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि आज सचमुच है परमेश्वर हम सबों से बहुत प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर के वचन हमें कहता है, जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है, हालेलुया, जितना ने मसीह ग्रहण किया है वो परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया है। हालेलुया। यह ना ये का हमने बारह में मिलता है। आज बहुत से लोग आज क्रिश्चियन तो है, लेकिन प्रभु का अभी तक ग्रहण नहीं किया है।
अभी तक प्रभु को वचन को ग्रहण नहीं किया, अभी तक प्रभु को वचन उनके जीवन में नहीं है, इसीलिए आज पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, माँ बाप में लड़ाई हो रहा है, घर में प्रार्थना नहीं हो रहा है, घर में एकता एक मान नहीं है, इसीलिए आज प्रभु को वचन ना होने के कारण आज लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन जो है, आज परमेश्वर का वचन हमें दे धलवारी तलवार है। हालेलुया। बूंदे बूंदे का आर और पार करता है। हालेलुया। इसलिए हमें हर दिन वचन का हमें सुनना है, वचन का हमें पढ़ना है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परेशान ना पड़ो। सब तुमने यीशु मसीह जो हमारे लिए कोड़े खाए, लहू बहाया, मार खाया, सब कुछ किया हमारे लिए, इतना उनका प्यार किया और क्रूस में बलिदान हो गया। हमारे पापों के कारण वो अपने ऊपर सब कुछ ले लिया और हमें आज़ाद किया, हमें क्षमा किया। आज लोग भी है, क्यों अपने आप को लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं, लोग को क्षमा नहीं करता है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने क्षमा किया और हमें क्षमा करना सिखाता है। हालेलुया। इसलिए हर एक दिन हमें लोग भी क्षमा करना है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हर एक दिन हमें प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर भी आज जंगल में 40 दिन 40 रात तक आज भूखा और प्यासा होकर प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। क्योंकि अब तो हम परमेश्वर के बेटा बेटी है, आज परमेश्वर ने सिखाया, वैसे हमें हर एक दिन हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना का जीवन बनाना, अपने घरों को प्रार्थना का माहौल बनाना है, हमें अपने आप को, पूरे एरिया को। प्रभु ने कहा तुम विश्वास कर और तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। इसे हमें विश्वास करना है यीशु मसीह को। एक ही रास्ता है, केवल परमेश्वर है। वो हमारे चंगा करने वाला, वो हमें क्षमा करने वाला, वो हमें आशीष देने वाला। आशीष हमें पूर्व ना पूछने से नहीं आता है, आशीष हमें यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया। हमने पाया है, यहोवा की ओर से हमें आशीष पाया है और बहुत ऐसे पाया है। इसे हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर इसलिए 40 दिन 40 रात जब भूखा प्यासा था, सैतान ने परीक्षा किया, जब 40 दिन 40 रात जब खत्म हुआ, जब सैतान ने परीक्षा किया कि यीशु मसीह का अगर बेटा हो तो इस पत्थर का बोला रोटी बन जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल इस रोटी से जीवित नहीं रहता है, जो एक एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। आज हम पेट के लिए जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हम आत्मा के लिए हमें वचन चाहिए, प्रार्थना चाहिए, संगति चाहिए। हालेलुया। इस वचन में, इस गवाही में परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन। सबको जय मसीह।